Hello students, my name is Surbhi Tiwari and you are watching Step Up Academy where you can learn today and lead tomorrow. So इस अच्छे से थॉट के साथ चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का ये जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सोचेंगे कि वीडियो हम आगे क्यों देखें। तो भाई आपको मैं पहले ही बता दूं कि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिसको शायद ही आपने पहले जानी होगी, समझी होगी। अगर समझिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। किरचॉफ्स लॉ, ये जो नाम है किरचॉफ्स, ये ज़रूर किसी पर्सन के नाम पर ही होगा। तो जी हाँ, किरचॉफ्स लॉ जो था ये दिया था साइंटिस्ट गुस्ताव किरचॉफ्स ने 1845 में। क्लियर है। अब 1845 में जब इन्होंने ये लॉ दिया तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर फोकस किया। मतलब कि ये जो लॉ है ये दो चीज़ों पर बेस्ड है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर। इसका मतलब किरचॉफ्स लॉ जो है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है KVL एंड सेकेंड वन इज KCL। क्लियर है, KVL एंड KCL। अब ये जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ये है बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं KCL की तो वो होता है डिपेंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि KVL और KCL का यूज़ कहाँ पर है। KVL एंड KCL इन दोनों का ही यूज़ हम रजिस्टर नेटवर्क में करते हैं। रजिस्टर नेटवर्क मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसमें रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन हो। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस बताए थे कि कभी रजिस्टर्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उनके क्रॉस वोल्टेज और करंट या तो सेम होगा या डिफरेंट होता है। क्लियर है, ये आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं और एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और मुझे ये पता करना है कि किसी पर्टिकुलर रजिस्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है या उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम ओम्स लॉ का तो यूज़ करते ही हैं, बट उस ओम्स लॉ का जो यूज़ है उसका एक एप्लीकेशन है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ की मदद से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं और रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज और करंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग नोड इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, किसकी बात कर रहे हैं, नोड इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। द सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग अ नोड। क्लियर है। अगर मैं ये डेफिनेशन को बस यही समझा दूँ आपको कि भाई एक नोड है जिसके थ्रू करंट आ रहा है, तो जितना करंट उससे जा रहा है आ रहा है उसका सम जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी? नहीं। कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि नोड क्या होता है। तो चलिए पहले हम इसमें लिखे हुए हर वर्ड के बारे में जान लेते हैं। किस करंट की बात कर रहे हैं? तो उस करंट की जो कि किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में फ्लो कर रहा होगा। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है मैडम? तो चलिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपको एक छोटा सा डिजाइन करके बता देते हैं। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। क्लियर है। सो अब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये है हमारा बैटरी, दैट मीन्स वोल्टेज, ये है रेजिस्टेंस R1, R2, R3, इसको मैं मान लेती हूँ V2। क्लियर है। तो अब करंट क्या होगा, जैसे ही हम किसी सर्किट पर बैटरी को अप्लाई करते हैं तो क्या होने लग जाता है, करंट जो है ये फ्लो होना शुरू हो जाता है इस सर्किट के थ्रू। ठीक है। अब करंट क्या चीज़ है भाई? करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है। तो फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे पानी फ्लो करता है ना अलग अलग डायरेक्शन में, अगर आप पानी को फ्लो कराओ और बहुत सारे पाइप से उसको कनेक्ट कर दो तो वो हर पाइप में जाएगा। उसी तरीके से जैसे ही आप मोटर को ऑन करते हो, मोटर मतलब वोल्टेज लगाते हो, तो वैसे ही पानी मतलब कि आपका जो करंट है ये फैलना, फ्लो होना सर्किट में शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये जो करंट है उसको जैसे जैसे रास्ते मिलेंगे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी करंट की बात की जा रही है। ठीक है। अब नोड, नोड का मतलब क्या है, ये बीच वाला पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। क्या कहेंगे हम इस पॉइंट को? तो इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। अब ये नोड का क्या मतलब होता है? नोड है एक ऐसा पॉइंट जिससे कि दो या उससे ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्ट होते हैं। ब्रांचेस कौन सी चीज़ है? तो भाई ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना जिसमें अलग अलग रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रांचेस। तो एक ऐसा पॉइंट जिससे दो या उससे ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हो उसे हम नोड कहते हैं। ठीक है। अब आप ये सारी कहानी समझ गए। अब अपन आते हैं KCL पर।
तो केसीएल का मतलब क्या होता है? केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ में ये कहता है कि किसी भी नोड से जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा उसका जो सम है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब इस नोड को निकाल करके हमने अलग कर लिया और ये मान लिया कि इसमें ये करंट जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से ये I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2 करंट जा रहा है। I1 की वैल्यू मान लीजिए है 10 और I2 की वैल्यू है 5। ठीक है, यहाँ से अपन ने इसको भी 5 मान लिया और इसको मान लिया 10। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केसीएल इस नोड पर टोटल आने वाला और इस नोड से जाने वाले करंट का अगर मैं सम करूं तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब बराबर होना चाहिए नहीं, केसीएल के अकॉर्डिंग ऐसा होता ही है। तो किसी भी नोड पर जो टोटल करंट इसके थ्रू फ्लो होकर के जाता है उसका टोटल सम, मतलब करंट एंटरिंग टू द लोड एंड करंट लीविंग फ्रॉम द नोड इस का अगर हम सम करें तो वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, कैसे इसको और क्लियरली समझें? तो देखिए, हम जब ये नोड की इक्वेशन लिखते हैं, जब आगे आप समझोगे, आगे नोड की इक्वेशन लिखोगे, एक छोटी सी बात आपको समझनी है कि अगर किसी भी नोड पर कोई करंट आ रहा है और इस नोड से जितना करंट जा रहा है उसका अगर आप सम करोगे तो वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि जब करंट इसमें एंटर कर रहा है तो वो पॉजिटिव है और जब वो उससे बाहर जा रहा है तो वो नेगेटिव है। इसी तरीके से यहाँ से I2 करंट पॉजिटिव होगा और I4 करंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, और इस हिसाब से अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। बट इसकी जो पोलैरिटी मतलब कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी नोड से टोटल आने वाला करंट और उसी नोड से जाने वाला करंट का अगर मैं सम करूं तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर केसीएल अप्लाई करूं तो इस लॉ के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 माइनस I4 माइनस I3 हो जाएगा, या अगर हम इसको प्लस करके 0 के बराबर भी करें और इनकी वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस हम इसको ले लेंगे -10 एंड -5। तो इसका समीशन कितना होगा? इसका सम हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, सो द टोटल करंट एंटरिंग टू द नोड एंड देन when it leaving to the node is equals to 0, मतलब जो total the summation of the total current through any node is equals to 0. Clear है? So the law is also referred to as Kirchhoff's first law. In formula from this is given by, अगर इसको हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो the total summation of current is equals to 0. तो आपको क्या रखना है याद कि the Kirchhoff's current law states that the sum of all current leaving a node in any electrical network is always equals to 0. जो टोटल करंट होता है किसी नोड से जाने वाला वो उसका सम 0 होता है। ठीक है, इसको अगर आपको एक्सप्रेशन के थ्रू समझना है तो आप कैसे समझेंगे? चलिए हम देख लेते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है। ठीक है, द करंट लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ I1, I2 एंड I3 मस्ट बी 0। इसके अकॉर्डिंग अगर हम केसीएल इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या बताना है? केसीएल के अकॉर्डिंग जितना भी करंट इस नोड से आ रहा है या जा रहा है उनको अगर मैं जोड़ूंगी तो क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया हुआ है? I1 दिया हुआ है 2 एम्पियर, I2 दिया हुआ है 4 एम्पियर और I3 मुझे निकालना है। अब मुझे क्या है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग सारे ही करंट को अगर मैं जोड़ दूंगी तो वो 0 के बराबर आएगा। तो मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर मैं करूंगी तो वो क्या होगा? 0 के बराबर। लेकिन हमने एक अजम्पशन माना हुआ है। क्या अजम्पशन माना है? कि जो भी करंट एंटर करेगा नोड पर, ठीक है, करंट जो कि एंटर करता है उसको हम क्या लेते हैं? उसकी हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। और जो करंट लीव करता है, ठीक है, जो करंट क्या करता है उस नोड से बाहर जाता है उसको हम माइनस लेते हैं। तो अपन देख लेते हैं यहाँ से कि I1, I2 और I3 की क्या वैल्यू है। अब ये देखिए यहाँ पर I1 क्या हो रहा है? इस नोड से बाहर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। तो इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे? -2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से I2 भी बाहर की तरफ जा रहा है, इसकी तरफ आ नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको भी क्या ले लूँगी? -4 एम्पियर। ठीक है, और I3 भी क्या हो रहा है? बाहर ही जा रहा है, इसलिए मैं इसको भी क्या ले लूँगी? -I3।
ठीक है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या था, सारे ही करंट का जो सम है वो क्या होना चाहिए था, 0 के बराबर होना चाहिए था। मैंने दो अजम्पशन मान के चला है कि जो करंट इस नोड पर आएगा उसको मैं पॉजिटिव ले लूंगी और जो करंट इससे बाहर की तरफ जाएगा उसको मैं नेगेटिव ले लूंगी। ये हम क्यों लेते हैं, ये आप जब न्यूमेरिकल्स करते हो ना तो ये न्यूमेरिकल करने में काफ़ी आपकी मदद करता है, एग्जैक्ट आपको वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या किया, इस इक्वेशन में I1 की वैल्यू थी 2 एम्पियर, तो हमने इसको 2 एम्पियर लिख दिया, ठीक है, और I2 की वैल्यू थी, एक सेकेंड, I2 की वैल्यू थी 4 एम्पियर, क्योंकि ये बाहर जा रहा है इसलिए मैंने -4 ले लिया। I3 की वैल्यू भी जो भी होगी उसको भी हमने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, जिनका सम 0 के बराबर, ठीक है। माइनस को कॉमन लिया, हमने उसे राइट हैंड साइड पे भेजा, तो ये हो जाएगा 2 + 4 + I3 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं I3 की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, I3 की वैल्यू आ जाएगी -6 एम्पियर्स। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए -6 एम्पियर है ये, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है, इस तरह से हम KCL को अप्लाई करके ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा पार्ट है, जब आप आगे थोड़े और ज़्यादा हायर क्लास में जाते हैं, ठीक है, तब आपको इसकी सर्किट थ्योरी पूरे नेटवर्क को सॉल्व करके KCL कहीं कहीं अप्लाई करना होता है। चलिए, तो ये तो हम समझ गए KCL के बारे में। अब बारी आती है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। तो जैसा कि KCL जो था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंडेंट था, तो एग्जाम में ना ये लाइन बहुत ज़रूरी है, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये किस पर बेस्ड है, KVL बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। एनर्जी किससे मिलती है, सोर्स से। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात करें तो सोर्स से, जैसे हमें एनर्जी किससे मिलती है, सोर्स, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फूड। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, बैटरीज, ठीक है, या हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, मतलब वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो ही उसको एनर्जी मिलेगी और उसमें फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्लियर है, तो इसीलिए यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट मीन्स कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इस लॉ के अकॉर्डिंग पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर एक थोड़ा सा इजी वे में हम इसको याद करने के लिए एक तरीका सीख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द वोल्टेज राइजेस एंड द वोल्टेज ड्रॉप ओवर ऑल एलिमेंट, ठीक है, द सम ऑफ द वोल्टेज राइजेस and the voltage drop over all element in a closed loop is equals to 0. In formula, the summation of all the voltage equals to 0. कुछ समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए सब फिर से समझ लेंगे इसको। इस लॉ के अकॉर्डिंग द टोटल वोल्टेज राइज इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलिमेंट्स, ठीक है, अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स। अब देखिए, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि कई बच्चों को एलिमेंट्स का मतलब शायद नहीं पता हो, तो बता देते हैं। एलिमेंट्स मतलब कि बैटरी और वोल्टेज और करंट के अलावा यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, आपके रेजिस्टर्स हैं यहाँ पर एलिमेंट, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसकी बात की जा रही है ना। तो KVL क्या कहता है, KVL के लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में टोटल पोटेंशियल राइज या टोटल वोल्टेज राइज इक्वल होता है उसके एलिमेंट्स के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप के, ठीक है। ये लाइन आपको इसके स्टेटमेंट में लिखनी है, ये याद रखनी है। या फिर आप बोल सकते हो कि इन एनी क्लोज्ड नेटवर्क द समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0। क्या कहा मैंने, इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल network the summation या फिर the sum of all the voltage in any closed electrical network the sum of all the voltages is equals to 0, ठीक है। या फिर हम इसको और शॉर्ट में आपको बताएं तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो
द समीशन ऑफ v इक्वल्स टू 0। ठीक है, i को हम 1 मान ले यहाँ से n एंड v इज i। ठीक है, तो ये तो हमें ये कहानी कहती है। अब आपको सिर्फ इतनी ही लाइन याद रखनी है, वोल्टेज राइज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट, या फिर द समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल्स टू 0। अब वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो केवीएल का मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि इसकी मदद से आपको क्या मिलेगा, वोल्टेजेस, टोटल वोल्टेज का सम आप 0 करो, फिर अपन उसको आगे समझेंगे कि उसकी मदद से हम कैसे क्या चीज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ये बात क्लियर करनी है कि वोल्टेज ड्रॉप, ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे आप किसी नेटवर्क में या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी को या वोल्टेज को अप्लाई करते हो तो करंट होने लगता है इसके थ्रू फ्लो। अब ये करंट है, ठीक है, ये किस में गया, इस पहले वाले रजिस्टर में गया। ठीक है, तो अब रजिस्टर क्या है, R, और ये है R2, है ना। अब यहाँ गया करंट, तो अब R1 किससे मिल गया, R1 मिला आपके करंट से। तो R1 इंटू आई क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, मतलब कि जब R1 और I यहाँ पर मिलेंगे तो ये अपना खुद का एक वोल्टेज बना लेंगे, क्या, V1। अब ये करंट यहाँ पे गया और V1 बना लिया, यही करंट आगे जाएगा तो क्या बनाएगा। अब क्योंकि रजिस्टर्स कैसे है, सीरीज में है, इसलिए करंट सेम है। हमने पढ़ा था कि अगर रजिस्टर्स सीरीज में होते तो करंट सेम होता है, तो यहाँ पर I सेम होगा। अब I इसके साथ गया, अब I गए भाई साहब और R2 के साथ मिल गए, तो I इंटू R2 इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ से हो गया V2, इससे अपना एक वोल्टेज बना लिया। सिमिलरली जब ये 15 ओम के अक्रॉस जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, I जाएगा, ठीक है, तो I किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू 15। ठीक है, चलिए तो अभी इसकी कहानी को थोड़ा यहाँ पे ब्रेक करते हैं। अभी सिर्फ इतना समझिए, थोड़ी सी अलग कहानी है, पर अभी इसको समझिए कि क्या हो जाएगा, I इंटू R1 और यहाँ से हो जाएगा I इंटू R2। तो ये क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो इसकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल राइज। अब पोटेंशियल राइज कहाँ कहाँ से हो रहा है, पोटेंशियल राइज का मतलब या तो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ होगा, ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स क्या है आपका 5 वोल्ट और 2 वोल्ट। तो आपको सबसे पहले तो इन दोनों को क्या कर देना है, 5 वोल्ट प्लस आप क्या करोगे, 2 वोल्ट लिख दोगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने -2 वोल्ट क्यों लिया, क्योंकि देखिए हम ना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बहुत सारे अजम्पशन करते हैं। एक अजम्पशन ये भी होता है कि अगर यहाँ बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि करंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। ये सब अजम्पशंस हैं जो कि माने जाते हैं। तो जो भी इसमें साइन कन्वेंशन मानने के लिए, हमें समझने के लिए हम ये अजम करते हैं कि जो क्लॉकवाइज करंट अगर किसी नेटवर्क में बह रहा है किसी बैटरी के कारण, क्या बोल रही हूँ मैं, किसी बैटरी के कारण अगर किसी नेटवर्क में क्लॉकवाइज करंट बह रहा है तो वो बैटरी को आप पॉजिटिव लोगे, उसके अक्रॉस वोल्टेज को आप क्या लोगे, पॉजिटिव। और अगर कोई वोल्टेज जो है वो नेगेटिव या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा रहा है तो हम उस करंट को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो इस लॉ के उस वोल्टेज को नेगेटिव ले लेते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग या फिर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 5 वोल्ट से कैसे करंट जाएगा, ये रहा इसका पॉजिटिव पॉइंट, तो ये इस तरह से जाएगा, यहाँ से निकलेगा और वापस से यहाँ, तो ये कैसी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। अगर मैं इस बैटरी की बात करूँ, ठीक है, तो ये कैसा करंट फ्लो कराएगी, ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, 5 वोल्ट प्लस -2 वोल्ट किया है, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज करंट आपके सर्किट में फ्लो करा रही है। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, वोल्टेज राइज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलिमेंट्स। सो वोल्टेज ड्रॉप क्या है, वोल्टेज ड्रॉप मतलब कि एलिमेंट्स के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, तो जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है V1, V2 एंड V3। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज को अपन मान लेते हैं कि वो कितना है, V3 है। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट I। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, जरा फटाफट से देख लीजिए, ये हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब V1, V2, V3 की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो ज़रा इसको थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा एडवांस है पर हमें एडवांस चीज़ों को समझते चलना है। तो V1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है R1 इंटू I1।
अब इसकी पोलैरिटी या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कैसे समझें? तो भाई आप क्या करो, जब आप इसमें वोल्टेज निकालते हो तो आप कैसे निकाले? आपने ये देखा कि करंट यहाँ से आया, इस एलिमेंट में गया, तो जहाँ से करंट आता है ना उस पॉइंट को आप पॉजिटिव मान लो, और जहाँ से करंट बाहर निकलता है उस पॉइंट को आप क्या मान लो? नेगेटिव मान लो। ठीक है, तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग अगर ये सर्किट में करंट फ्लो करवाता तो कैसा करवाता? ये इस तरह से पॉजिटिव से करंट आता और नेगेटिव की तरफ जाता, तो ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से करंट इसमें यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, इसमें करंट यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, तो अगर ये भी करंट को फ्लो करवाता तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये करंट को फ्लो करवाता ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही करवाता। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो V1 की वैल्यू होगी उसको हम क्या लेंगे? माइनस आई इंटू R1, V2 की वैल्यू लेंगे हम माइनस आई इंटू R2, और V3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस आई इंटू R3। अब R1, R2, R3 की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, चलिए, तो भाई यहाँ से हमने आपको थोड़ा सा एडवांस चीज़ भी समझा दी कि किस तरह से अगर सर्किट आपको दिया होता है तो आप उसमें कैसे इक्वेशन को लिख सकते हैं। बट KVL क्या है? तो KVL है भैया, टोटल वोल्टेज राइज इज इक्वल्स टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलिमेंट और द sum of all the voltage in a closed electrical network is equals to 0। क्लियर है? किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो टोटल वोल्टेज होता है उसका समीशन 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है। वोल्टेज, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इससे दोनों ही डेफिनेशन हमारी क्लियर हो जाती है। दोनों डेफिनेशन का एक ही मतलब है, लेकिन आपको ये दोनों ही लिखना है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे आप? तो एग्जाम्पल के लिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है आपको द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द लूप ABC मस्ट बी 0। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग जितना भी वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर KVL लगा सकते हैं अपन, क्योंकि अपने को VAB, VDA, VCD की वैल्यू दी और VBC निकालना है, तो बहुत आसान हो जाएगा। आप क्या करोगे? VAB प्लस कर दोगे आप VBC प्लस VDA प्लस VCD। ठीक है, हमें ये पता है, ठीक है, कि ये सब किसके बराबर होते हैं? ये सब होते हैं हमारे 0 के बराबर। हमें VBC की वैल्यू चाहिए तो VBC को यहीं रहने दो और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पर भेज दो। क्लियर है? इन सब की वैल्यू हमें दी हुई है। ओ सॉरी, ये माइनस लगाना है हमें। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ मौजूद होते तो आप तुरंत बता देते मैम आपने साइन नहीं लगाया, बट कोई बात नहीं, ऑनलाइन है, कमेंट सेक्शन में भी आप ये सारी चीज़ें हमें बता सकते हैं। चलिए, तो VBC इक्वल्स हो जाएगा माइनस VAB माइनस VDA एंड माइनस VCD। ठीक है, अब VAB, VDA और VCD की हमें वैल्यू पता है, क्या है? -1, -4 एंड -2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7 वोल्ट्स। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आसान सा KVL का सवाल। एक छोटा थोड़ा सा टफ जो था वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी थी, तो जब टफ चीज़ पहले सीख लो तो आसान चीज़ और जल्दी समझ में आ जाती है। तो भाई यहाँ पे आपने क्या सीखा इस वीडियो में? आज आपने दो चीज़ें सीखी हैं, एक तो KCL और एक KVL। फिर से बता दूँ, KCL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, बेस्ड है, एंड KVL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। KCL की मदद से आप नोड की मदद से एक चीज़ ये पता कर पाते हो कि द टोटल करंट entering and leaving to the node from the node is equals to 0, या फिर the summation of total current entering to the या leaving from the node is equals to 0। and KVL की मदद से हमने ये चीज़ जानी कि the in any closed electrical network the total potential rise is equals to total potential drop, or we can say that in any closed electrical network the summation of total voltage is equals to 0। क्लियर है? ये दो पॉइंट KCL और KVL को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, और यही जो लॉ हैं इनका यूज़ हम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आगे कहीं जा कर के पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए आप हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें। अब एक छोटा सा ना असाइनमेंट मैंने आप सबके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ है, जैसे मैं आप कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की बात कर रही थी, तो यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, ये ब्रिज सर्किट का। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन?
ब्रिज सर्किट कहते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स से नेटवर्क में हम केसीएल और केवीएल का यूज़ करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता किसका है? तो जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग करेंगे या आप डिप्लोमा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ते हैं या स्विचिंग सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनके जो सर्किट हैं वो इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के नेटवर्क में हम किसका यूज़ करते हैं? इस तरीके के नेटवर्क में हम केसीएल और केवीएल दोनों का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखिए, हमें ये पता है कि केसीएल कहाँ पर लगता है? नोड पे लगता है, ठीक है। तो हम इस तरह से नोड डिज़ाइन कर देंगे। अब इन नोड की इक्वेशन हमें लिखनी होती है। नोड की इक्वेशन क्या होती है? सिंपल वही कि नोड पे आने वाले और जाने वाले करंट का डायरेक्शन बना करके लिख दो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं कि यहाँ पे एक नोड 1 है, ठीक है। तो आप ये आपका नोड 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। इन चारों की इक्वेशन लिख दो। कैसे लिखोगे? नोड पे आने वाला और जाने वाले करंट का सम जो है वो बराबर होता है, इस हिसाब से हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे। जैसे कि नोड 1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? I = I1 + I2, ठीक है। सिमिलरली आप खुद अपने उसमें स्टॉप करिए वीडियो को और सोचिए कि नोड 2 की इक्वेशन क्या होगी। तो भाई आने वाला और जाने वाले का सम हमें बराबर रखना है। तो आ कौन रहा है? I1, जा कौन रहा है? I5 और I3। तो I1 = क्या हो जाएगा? I5 + I3 हो जाएगा। सिमिलरली इस नोड 3 में अगर मुझे निकालनी है तो I2 + I5 = I4 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से नोड केसीएल हमने नोड पर लगा दिया। अब केवीएल कैसे लगाओगे इसमें? तो केवीएल के लिए क्या करना पड़ता है? क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होना चाहिए। क्लोज्ड सर्किट पर ये काम करता है। तो ये जो है ना, ये V, इसका मतलब यही है। तो अब सबसे पहले तो आप देखो कि इसमें कितने क्लोज्ड नेटवर्क हैं, कितने क्लोज्ड लूप्स हैं, ठीक है। लूप क्या होता है? ये जो बंद डब्बा, बंद पाथ होता है, इसको अपन लूप कहते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग है कितने लूप है? एक तो आपका ये लूप हो गया, ठीक है, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब इसके अक्रॉस क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवीएल लगा देना है आपको। यहाँ पर केवीएल लगा दो, यहाँ केवीएल लगा दो और यहाँ केवीएल लगा दो। कैसे लगा दे मैडम? तो ऐसे बहुत सिंपल है, टोटल पोटेंशियल राइज = टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ही तो करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है तो आपने क्या लिख दिया? V, ठीक है। तो V = क्या लिखना है आपको? R1 × I एंड R3 × I, क्योंकि इस लूप की अगर बात करें तो R1 है और R3 है। तो R1 × I और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? R3 × I3। ये देखिए, ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक। अब इसके बाद हम अगर दूसरे लूप की बात करें तो दूसरा लूप कहाँ है? ये रहा, लेकिन इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर वोल्टेज सोर्स नहीं है तो उसकी जगह लिख दो 0 और बाकी फिर अपन क्या लिख देते हैं? R2 × I2 लिख देंगे, R1 × I1 लिख देंगे ना, R5 × I5 लिख देंगे। सिमिलरली आपके लूप 3 की बात हो जाएगी। भाई लूप 3, जो आपका लूप 3 है उसमें भी सोर्स नहीं है तो आप कोई बात नहीं, लेकिन जो ड्रॉप्स है उनका प्लस कर दो, इक्वल कर दो उसको 0 के। क्योंकि हमने क्या इक्वेशन पढ़ी है? क्या डेफिनेशन पढ़ी है? हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी है। टोटल पोटेंशियल राइज = टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और दूसरी चीज क्या पढ़ी है कि द समीशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क = 0। तो जितने भी आपके वोल्टेज होते हैं किसी को क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, उसका सम 0 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये इक्वेशन लिखते हैं, फिर अननोन वैल्यू और नोन वैल्यू के साथ कॉम्बिनेशन से, मतलब हमें जो भी अननोन वैल्यू होती है, नोन वैल्यू की मदद से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एप्लीकेशन इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के नेटवर्क में हम केसीएल या केवीएल का यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये तो एक छोटे से कॉन्सेप्शनल वीडियोस चल रहे हैं जिसमें आप फिज़िक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो आपको हमारे स्टेप अप एकेडमी चैनल पर ज़रूर मिल जाएंगे। इसीलिए देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब एक मज़ेदार बात और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप जो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखोगे ना, उससे रिलेटेड भी वीडियो हम बनाएंगे। तो इसको कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। स्टेप अप एकेडमी पर और क्या मिलेगा आपको? और मिलेंगे नीट, क्लैट, जेईई, AI, COET, TET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आप YouTube के थ्रू तो हमारे सारे वीडियोस देख ही सकते हो, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। वेबसाइट हमारी stepupacademy.india.in। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।